हेलो दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स वॉच। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज क्लास स्टार्ट, फर्स्ट दिन प्रश्नावली 1.1 ऑल एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मैथमेटिक्स किया जाएगा। आप लोग बने रहे वीडियो के अंत तक। से पहले जानें कि संख्याएं क्या है। संख्या एक अंदाज है जो किसी वस्तु को निर्देशित करता है कि किसी समूह में कितने वस्तुएं हैं। संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, जिन्हें अंक कहते हैं, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें से 0 को असार्थक तथा शेष को सार्थक अंक कहते हैं। दूसरा, संख्यांक। संख्यांक क्या है? अंकों अथवा संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करते हैं, संख्यांक कहलाते हैं। संख्या वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या के टाइप्स दो हैं। परिमेय संख्याएं, रियल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, अरेशनल नंबर। परिमेय संख्या के टाइप्स किया जाता है। रेशनल नंबर को क्यू से। इनका प्रकार प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं, वेल नंबर्स। पूर्णांक, इंटीजर्स। शून्य, जीरो। अभाज्य या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। जुड़वा या अभाज्य युग्म। ट्विन
प्राइम नंबर्स सम संख्या इवन नंबर्स विषम संख्या ऑड नंबर्स प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किया जाता है n बराबर 1 2 3 4 ... प्रथम प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या इन्फिनिट। पूर्ण संख्या शून्य के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं। इसे W से व्यक्त किया जाता है। W बराबर 0 1 2 3 ... इन्फिनिट। वास्तविक रूप से सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। पूर्णांक, इसे I या Z से व्यक्त किया जाता है। संख्याएं -3 -2 -1 0 1 2 3 आदि को पूर्णांक कहते हैं। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यह निश्चित रूप से और ऋणात्मक तथा और धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक के समूह 1 2 3 4 चलता रहेगा। ऋणात्मक पूर्णांक के समूह -1 -2 -3 -4 इसी तरह से। और ऋणात्मक समूह नॉन नेगेटिव 0 1 2 3 4 ... नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के समूह 0 -1 -2 -3 इसी तरह से। अभाज्य या रूढ़ संख्या, जिन संख्याओं में एक तत्वा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, अर्थात जिसका गुणनखंड मात्र 2 हो, ऐसे संख्या को अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11। प्रथम अभाज्य संख्या 2 सम अभाज्य संख्या भी है। सअभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो, ऐसे संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 9, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। जुड़वा या अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें संख्या का 2 अंतर हो, ऐसे संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 100 तक के गिनती के बीच में कुल जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या 8 हैं। 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, ऐसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 etc। विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं हो, ऐसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 etc। अब जानेंगे
वास्तविक संख्या, इमेजिनरी संख्या। वास्तविक संख्या के लगभग प्रकार जाने। अब इसमें शेष जो बचा है भाज्य, भाज्य या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसे संख्या को भाज्य या कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसे 4, 6, 8, 9, 10 etc। संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स। जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना होते हैं, ऐसे संख्या को संपूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 6 3 9, 9 2 11, 1 12 अर्थात संख्या के 2 गुने। 28 और एग्जाम्पल देखिए, 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28 सबको कुल ऐड करते हैं तो होता है 56 अर्थात संख्या के 2 गुने। वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या, इसे Q से डिनोटेड करते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, ऐसे संख्या को कहते हैं। जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। सेट पर देखते हैं, सेट Q बराबर P/Q, PQ बिलोंग्स टू Z तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 0, 3/2, 2/3, 2.5 -2 etc। ऐसे संख्या परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप, परिमेय संख्याओं के मानक रूप। परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप हमेशा शांत या आवर्त होते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव रूप टर्मिनेटिंग या रेकरिंग होते हैं। रेकरिंग बोले तो 2/3। यदि डिवाइड करते हैं, 2 से 3 से भाग देते हैं 2 में, नहीं खया 0, 7 18, 2 हमेशा 2 आएगा शेष में, अर्थात 0.666 अर्थात 6 पॉइंट ऊपर रेकरिंग। ये होते हैं रेकरिंग संख्याएं। टर्मिनेटिंग 5/2 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 दूना 4, बाकी 1, नहीं खया 0 अर्थात 2.5 होता है, अर्थात टर्मिनेटिंग होता है। परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्या P/Q को तब मानक रूप कहा जाता है जब P/Q एक पूर्णांक हो तथा 1 और Q बड़ा 0 से कोई अतिरिक्त दोनों के बीच कोई गुणनखंड नहीं हो। जैसे
4/10 रेशनल नंबर है, लेकिन मानक रूप नहीं है। इसका मानक रूप अरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होती है, ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होते हैं, ये ओवर रूट के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे √2, √3, 2√8, √2 etc. पाए। ऐसे संख्या व परिमेय संख्या होते हैं। अब सीधे क्वेश्चन संख्या 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग कीजिए। नंबर 1, 135, 225। नंबर 2, 196 और 38,220। नंबर 3, 867 और 255। इसमें जानेंगे कि प्रमेय क्या है। प्रमेय या थ्योरम या साध्य। प्रमेय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, इसे प्रमेय या साध्य कहते हैं। एल्गोरिथ्म एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है, एल्गोरिथ्म कहलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या जहाँ Q और R विद्यमान हैं, A बराबर BQ R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B। A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R4 शेषफल। क्वेश्चन संख्या 1, (225) बड़ा 135 से। 135 से भाग देंगे 225 में,
एक बार में 135, यहाँ घटाने पर 90। जो शेष होता है वह भाजक बन जाता है। जो पहले भाजक था वह भाज में परिवर्तित हो गया। 135 एक बार में, शेष 45, फिर 90 दो बार में, कैंसिल, अर्थात शून्य मौन आया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 225 बराबर 135 गुना 1 शेष 90। स्टेप 2 135 बड़ा 90 से, 135 90 गुने 1 प्लस 45। स्टेप 3 90 बड़ा 45 से, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लिखना है। अतः 135 225 का HCF बराबर 45, पहला आंसर। नंबर 2 196 और 38,220। इसमें बड़ा 38,220 बड़ा 196, भाग देना है। 196 भागा 38,220 देना है एक बार में। 196 12 में से 6 माइनस हुआ 6, यहाँ हुआ 7 17 में से 8, यहाँ हुआ 1, ऊपर से आया 2, इसको देना है 9 बार में। 1764, 12 में 6, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा आपका 5, 15, 15 में से 6 गया 9, कैंसिल, ऊपर से आया 0, तो 5 बार में। स्टेप फर्स्ट 38,220 196 गुना 195 प्लस 0, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196। तीसरा की बात करेंगे अब। तीसरा 3 नंबर 867 बड़ा 255। 867 बड़ा है 255 से, तो 255 से भाग देना है। 867 में 250 के आसपास है, 250 तिया लगभग 750, 3 बार में। 5 तिया 15 के 5, बाकी बचल 1, 5 तिया 15 101 6, बाकी बचल 1, 3 दूना 6 1 7, 2 0 1। अब 255 यहाँ चला आएगा। 255 दो बार में, 204 51, 102 दो बार में, कैंसिल 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेयानुसार स्टेप 1 867 255 गुना 3 प्लस 102। स्टेप स्टेप 2 255, यहाँ 255 बड़ा है 102 से,
बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। स्टेप 3। स्टेप 3, 102 बड़ा 51 से। 102 51 गुना 2 प्लस 0 अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 51 आंसर।